नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणम्। अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा आचार्या जिनशासनोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्ठिन प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलं कुर्वन्तु मे मंगलं कुर्वन्तु नो मंगलम। श्री पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य मुनि कुंजर ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर जी आचार्य महावीर कीर्ति आचार्य विमल सागर जी युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश्वरी चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की द्वादशंग में जिनवाणी माता की 7 मिनट स्वाध्याय 5 मिनट प्रार्थना में आज अपन आगे बढ़ते हुए पंच कल्याणक कैसे हमारे लिए तीर्थंकरों के पंच कल्याणक मंगल करे कल्याण करे तत्संबंधी श्लोक का उच्चारण एवं अर्थ समझते हैं। यो घर भावोत्तरोत्सवो भगवतां, बोलेंगे यो घर भावोत्तरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभवो यः केवल ज्ञान भाग यः केवल ज्ञान भाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभावितः स्वर्गभिः संभावितः स्वर्गिभिः कल्याणानि च तानि पञ्च सततं कुर्वन्तु ते मंगलं कुर्वन्तु नो मंगलं कुर्वन्तु मे मंगलम। पूरी चारों लाइन एक साथ बोलेंगे। यो घर भावोत्तरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभवो यः केवल ज्ञान भाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभावितः स्वर्गिभिः कल्याणानि च तानि पञ्च सततं कुर्वन्तु ते मंगलम। यो गर्भावोत्तरोत्सवो भगवताम, यह भगवान यानी जो भगवान के गर्भ अवतरोत्सव यानी गर्भ जब उनका गर्भ में अवतार हुआ गर्भ में आना हुआ वह उत्सव जन्माभिषेकोत्सव यानी जन्म के समय का उत्सव जो उत्सव मनाए जाते हैं जो भी ऐसी विशेष घटनाएं होती है जो कल्याण के लिए कारक होती है मतलब कल्याण के लिए निमित्त होती है उसे कल्याणक कहते हैं। अपन ने जैसे समझा था कि तीर्थंकर और अरिहंत परमेष्ठी में क्या अंतर होता है, तीर्थंकर और सामान्य रूप से भगवान में क्या अंतर होता है, तो ऐसा है उसमें कि जैसे जिनके कल्याणक मनाए जाते हैं वो तीर्थंकर के मनाए जाते हैं ना, 3, 4, 5, 2, 3, 5 इस रूप से 2 कल्याणक मनाए जाते हैं या 3 या फिर 5 इस रूप से ये कल्याणक मनाए जाते हैं। तो कौन मनाते हैं इसे? देवतागण मनुष्यगण जब इस रूप से उत्सव मनाए जाते थे, विशेष विशेष घटनाएं उनके जीवन में घटती है, ऐसी विशेष घटनाओं को मतलब वो करते हुए उसका उल्लेख करते हुए यहाँ कहते हैं कि जब भगवान के गर्भ का अवतरण हुआ तब जो उत्सव मनाया गया उसको क्या कहते हैं? गर्भ कल्याणक।
जब उनका जन्म हुआ तब जो उत्सव मनाया गया वो जन्म कल्याणक। परिनिष्क्रमेण यो जातः परिनिष्क्रमेण, यानी जो परिनिष्क्रमण या ये तप कल्याणक का दूसरा नाम है। परिनिष्क्रमण यानी जहाँ तप कल्याणक मनाया जाता है उसे वो उत्सव। फिर केवल ज्ञान भाग यानी केवल ज्ञान कल्याणक, जब उनको केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई, चारों घातिया कर्म नष्ट हुए उन्होंने, और फिर उनको जब केवल ज्ञान प्रकट हुआ तब क्या मनाया, देवों और मनुष्यों द्वारा क्या मनाया गया, केवल ज्ञान कल्याणक। विभवः वैभव या महोत्सव, और मतलब क्या, ये वैभवशाली, इतना ऐसा आयोजन होता है, इतना वैभव, सोचो तो सही, पूरे देवतागण यहाँ उपस्थित हो जाते हैं, पूरा मनुष्य लोग, हर जगह उत्सव ही उत्सव छाया जाता है, एक हर्ष, एक ऐसा आनंद मनाया जाता है, पूरा अपार वैभव लुटा दिया जाता है ना। और कैवल्यपुर यानी जो कैवल्यपुर प्रवेश की महिमा अर्थात निर्वाण कल्याणक, या समझ में आया, जहाँ कैवल्यपुर यानी एक गांव, पुर यानी गांव, और केवल्य मतलब यहाँ जहाँ केवल ज्ञान, केवल सुख, केवल दर्शन, इस रूप से केवल यही रह जाता है, बाकी वहाँ कुछ भी नहीं होता है। ऐसे जहाँ प्रवेश की महिमा, वहाँ अब जाने वाले हैं, अब तीर्थंकर केवल ज्ञान हो गया, अब वो केवल्यपुर में प्रवेश करने वाले हैं। समझ में आया? तो कहाँ प्रवेश, यानी केवल्यपुर यानी मोक्ष, ये मोक्ष का दूसरा नाम है। वहाँ की जो महिमा अर्थात निर्वाण कल्याणक, वहाँ की जो महिमा करते हैं, जो उत्सव मनाते हैं, तो निर्वाण कल्याणक मनाया जाता है। स्वर्गी भी यानी देवों द्वारा संभावित जात, ये संभावित किया जाता है, जातः यानी संपन्न किया जाता है, उसे आयोजित किया जाता है, उसे संभावित किया जाता है, संपन्न किया जाता है। तानि पंच यानी ये पांचों कल्याणानि कल्याणक, ते सततम, सततम मतलब सतत रूप से हमेशा मंगलम कुर्वन्तु, ये मंगल करे। पूरा एक बार अच्छे से समझ लाते हैं क्या, जो देवताओं द्वारा, विशेष रूप से इसमें कल्याणक में देवताओं की महिमा, देवता इसकी महिमा करते हैं, देवता भी जिसकी महिमा करते हैं। सोचो अपन कहाँ अन्य अन्य देवों में भटकते रहते, देवता भी जिनकी महिमा करते, उत्सव मनाने, अपने स्वर्ग का वैभव छोड़ के जो भगवान की कल्याणकों में उपस्थित होते उत्सव मनाते हैं। कितने उत्सव, कौन कौन से, गर्भ, जन्म, तप, परिनिष्क्रमण या फिर तप, केवल ज्ञान और निर्वाण या मोक्ष कल्याणक, मतलब 5, गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, निर्वाण, ये 5 कल्याणक विशेष ऐसी घटनाएं घटती है जब तीर्थंकर का, जब वो अंतिम भव होता है। कल्याणक मतलब अब इसके बाद उनका वो वाली क्रियाएं कभी भी नहीं होगी। गर्भ में आ गए मतलब ये उनका लास्ट गर्भ है, जन्म कल्याणक मतलब ये लास्ट जन्म है ना, दीक्षा मतलब ये अंतिम दीक्षा है। अब इसके बाद उनको सीधा केवल ज्ञान यानी चारों घातिया अरहंत अवस्था मिल जाएगी, और अरहंत के बाद निश्चित व सिद्ध गति को प्राप्त होंगे। ऐसे 5 कल्याणक, उन्होंने तो अपना कल्याण कर दिया, अब ये कल्याण हमारे लिए कैसे, क्योंकि उनका साक्षात समागम मिलता है, उनकी ऊर्जा, उनकी जो अणु, उनके जो भी जो परमाणु होते हैं, उनको उनकी आभा में रहने का वो उत्सव मनाते हैं, तो फिर वो हमारे लिए भी कि हाँ हमारा भी ऐसे ही कल्याण हो, ऐसी भावना, जो उन्होंने मार्ग अपनाया वो मार्ग हम भी अपनाएं, इस भावना से, इस रूप से वो हमारे कल्याण में निमित्त बनते हैं। ठीक है, तो इस रूप से कल्याणकों का अर्घ अपन ने समझा। ये जो श्लोक है, अब आगे 5 मिनट की प्रार्थना प्रारंभ करते हैं। अपने दोनों हाथ जोड़ ले और अच्छे से सीधे बैठ जाए। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं। 10 लक्षण महापर्व प्रारंभ हुए हैं और उसी के अंतर्गत आज उत्तम क्षमा धर्म का दिन है। तीर्थंकरों ने अपने कल्याण की शुरुआत इसी क्षमा गुण के साथ सब जीवों से क्षमा भाव करते हुए, सब जीवों को क्षमा करते हुए और सबसे क्षमा मांगते हुए प्रारंभ किया। बहुत सुंदर पंक्तियाँ अपन आप सब ने आज पूजन के छंद में पढ़ी होगी। वही भगवान के सामने उनको आदर्श मानकर दोहराकर प्रार्थना करते हैं कि वह क्षमा गुण हमारे भीतर भी प्रकट हो,
हम नित्य रूप से क्षमा धर्म की शरण में रहकर सब जीवों से क्षमा भाव रखें, सब जीवों को क्षमा करें, सब जीवों से क्षमा मांगे। उत्तम क्षमा गहोरे भाई, इह भव भस पर भव सुखदाई। उत्तम क्षमा गहोरे भाई, इह भव जस पर भव सुखदाई। गाली सुनी मन खेद नयानो, गुण को गुण कही अयानो। कहिए अयानो वस्तु छीने, बांधे मारे बहुविधि करे। घर ते निकारे तन विदारे, बैर जो न तहाँ धरे। ते कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा। अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले सिहरा। हे भगवान, जैसे आपने अपनी पूर्ण समता को धारण करते हुए पूर्ण समता भाव में रहकर आपने उत्तम क्षमा को प्रकट किया, वैसे हे भगवान मैं भी क्षमा धर्म की शरण में रहकर अपनी समता को विकसित करूं, अपनी समता गुण को प्रकट करूं और इस जल से मेरा जो क्रोध कषाय है, सबसे हानिकारक जो मेरी कषाय मेरे भीतर ज्वलायमान हो रही है, उसे मैं अपने समता नीर से बुझाने का प्रयास करता रहूं। ऐसी मंगल प्रार्थना। ओम ह्रीं अर्हं श्री उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः।